हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हो? आई होप ऑल आर फाइन्स। तो नेक्स्ट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि स्टरलाइजेशन का केमिकल मेथड में क्या होता है और केमिकल मेथड में कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं वो देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टरलाइजेशन को पूरे अच्छी तरीके से समझा है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, और स्टरलाइजेशन में जो बैक्टीरियल फॉर्म होती है या वेजिटेटिव फॉर्म होती है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिमूव किया जाता है। जबकि हम डिसइंफेक्शन होते हैं, डिसइंफेक्शन में स्पोर फॉर्म को नहीं से हम स्पोर फॉर्म को रिमूव नहीं कर सकते, जबकि वेजिटेटिव फॉर्म और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि स्टरलाइजेशन टू टाइप्स के मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। हमने उसने इससे प्रीवियस वीडियो में फिजिकल मेथड के बारे में अच्छी तरीके से देखा था कि फिजिकल मेथड 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हो गए उसमें? होते हैं जो हीट हो गया, अपना सनलाइट हो गया, या रेडिएशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया और ओजोन हो गया, जिसमें हमने ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन को अच्छी तरीके से समझा था, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम देखेंगे कि केमिकल मेथड कौन कौन से होते हैं स्टरलाइजेशन के, जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाया जाता है। तो केमिकल मेथड के बारे में देखते हैं। ए वेराइटी ऑफ केमिकल एजेंट आर यूज्ड ऑफ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन। जो डिसइंफेक्शन वाला मेथड होता है, अगर हमारे को स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन मेथड के बारे में डिफरेंस पूछे तो स्टरलाइजेशन का मेथड किसमें, फिजिकल मेथड में किया जाता है, जबकि डिसइंफेक्शन का मेथड केमिकल मेथड में हम डिसइंफेक्शन को जो यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का एल्कोहल केमिकल मेथड का फर्स्ट टाइप है एल्कोहल। एल्कोहल में क्या करते हैं? एल्कोहल में मोस्टली 2 प्रकार के एल्कोहल यूज में लेते हैं। एक लेते हैं इथाइल एल्कोहल और एक लेते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। दे आर डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरिया प्रोटीन। ये बैक्टीरिया के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं। दे आर यूज्ड मेनली स्किन एंटीसेप्टिक। जो हमने देखा होगा कि जो स्किन की जो भी है, जितनी भी हम दवाइयाँ लेके आते हैं उस पर लिखा हुआ होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जो हमारे अगर बैक्टीरियल हो जाते हैं अगर हमारे स्किन में, हमने जैसे हमारे कोई गाँव हो गया तो गाँव पर हम डिस्टिल वाटर और उसमें हम जो भी जैसे डेटॉल लगाते हैं तो डेटॉल में जो अल्कोहल होता है वो मिक्स होता है। तो इसका क्या हो गया? टू द अफेक्टिव दे शुड बी यूज्ड एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 70 to 60% ऑफ वाटर। इसमें अल्कोहल में 60 से 70% वाटर कंसंट्रेशन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है केमिकल मेथड का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम मोस्टली 2 टाइप्स के एल्डिहाइड यूज में लेते हैं, एक तो फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाराल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में क्या यूज लेते हैं और ग्लूटाराल्डिहाइड में हम किसके लिए यूज में लेते हैं ये देखते हैं हम। इट इज यूज्ड बोथ द एक्वस सॉल्यूशन। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है या फिर अपना ग्लूटाराल्डिहाइड होता है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब जल, मतलब H2O। एक्वस सॉल्यूशन होते हैं और इट्स गैसेस फॉर्म, ये गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन इज यूज्ड रूटीन। रूटीन में हम 10% एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्मेलिन को यूज में लेते हैं। अब देखते हैं कि एल्डिहाइड में जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें हम कौन कौन से पार्टिकल्स को यूज करते हैं। द टू स्टलाइज बैक्टीरिया वैक्सीन। जो बैक्टीरियल वैक्सीन हो गए उसके लिए हम फॉर्मल्डिहाइड यूज में लेते हैं। टू प्रिपेयर टॉक्सोइड फ्रॉम टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन से टॉक्सोइड बनते हैं उसके लिए भी हम फॉर्मल्डिहाइड यूज में लेते हैं। तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड करने में हेल्पफुल होते हैं टॉक्सोइड प्रोडक्ट। हमने देखा था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में टॉक्सोइड प्रोडक्ट आ जाते हैं जिससे बैक्टीरिया खत्म होने लग जाते हैं, उसको फेज ऑफ डिक्लाइन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टाइप हो गया एल्डिहाइड का ग्लूटाराल्डिहाइड। ग्लूटाराल्डिहाइड में क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर 2% ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम 2% ऑफ सॉल्यूशन ही लेते हैं, जबकि हमारा एल्डिहाइड में 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जबकि ग्लूटाराल्डिहाइड में 2% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट सच एज इंस्ट्रूमेंट हैविंग लेंसेज। जिसमें लेंसेज होती है उनको हम यूज में लेते हैं। फॉर स्टलाइज क्रिस्टोस्कोप एंड एंडोस्कोप। इसमें हम क्रिटोस्कोप और एंडोस्कोप को स्टलाइज करने में यूज में लेते हैं। टू स्टलाइज प्लास्टिक एंडोक्राइन ट्यूब हो गए या फेस मास्क हो गए, उनको हम ग्लूटाराल्डिहाइड के थ्रू स्टलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया फिनॉल। फिनॉल में क्या रहते हैं? फिनॉल 1% हैज बैक्टीरियल एक्शन।
जो फिनोल डेरिवेट लाइक क्रिसोल हो गया या क्लोरोहेक्साइन हो गया आर यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक। जो हमने एंटीसेप्टिक जो डेटॉल हो गए या फिर हमारा लाइफ बॉय की साबुन आती है उस पर भी हमारा क्लोरोहेक्सिन या क्रिसोल का एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव सरफेस एजेंट। एक्टिव सरफेस एजेंट क्या होते हैं? दीज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी, जैसे टॉक्सोइक हो गया, टॉक्सोइड कंपाउंड हो गए, आर मोस्टली यूज्ड फॉर एक्टिव सरफेस एजेंट। जो टॉक्सोइड कंपोनेंट होते हैं उसके लिए हम सबसे मेन जो स्टेलाइज के लिए यूज में लेते हैं वो अपना लेते हैं एक्टिव सरफेस एजेंट। नेक्स्ट हमारा डाइज। अब देखते हैं डाइज क्या होता है। डाइज होते हैं रंजक। हम रंजक के द्वारा भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से रंजक होते हैं जो बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉयड के लिए हेल्पफुल होते हैं। टू ग्रुप ऑफ डाइज, एनिलीन हो गया या एसिडिन हो गया, जो बैक्टीरिया को मारने में हेल्पफुल होते हैं। हैज बीन यूज फॉर स्किन एज ए एंटीसेप्टिक। स्किन के एंटीसेप्टिक में यूज होते हैं। अब हम देखते हैं एनिलीन ब्लू। एनिलीन ब्लू क्या होता है? क्रिस्टल वॉयलेट होता है जो ब्रिलियंट ग्रीन कलर का होता है। और एसिडिन क्या होता है? एसिडिन डाइज होता है जो इंक्लूड होता है, किसका बना हुआ होता है? एक तो प्रोफ्लेबिन का बना हुआ होता है और एक एसिरिफ्लेबिन का बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट है हमारा हेलोजन्स। हेलोजन में क्या यूज में लेते हैं हम? क्लोरीन और आयोडीन। तो क्लोरीन हमारे हो गया आयोडीन। आयोडीन में क्या यूज में लेते हैं? इट इज यूज फॉर स्किन डिसइंफेक्शन। जो हमारे बीटाडीन हो गए, जो हमारे स्किन के जैसे हमारे घाव हो जाता है, वोंड हो जाता है, या कोई भी हमारे सर्जरी होती है तो उसमें हम बीटाडीन का यूज में लेते हैं जो आयोडीन के कंपाउंड से बनी हुई होती है। बीटाडीन इज वन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन साइड ऑफ आयोडीन कंपाउंड। आयोडीन कंपाउंड का अपना एकमात्र एग्जाम्पल है बीटाडीन। अब लास्ट हमारा देखते हैं गैसेज। गैसेज हमारे केमिकल स्टेलाइज में, केमिकल मेथड ऑफ स्टेलाइज में कैसे यूज होती है वो देखते हैं हम। गैसेज टू टाइप्स की होती है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड गैसेज होती है और एक एथिलाइन गैसेज होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहला फॉर्मेल्डिहाइड गैसेज। दिस इज एम्प्लॉयड फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ओटी इन आईसीयू वार्ड में हम फॉर्मेल्डिहाइड गैसेज का यूज करते हैं। दिस गैसेज आर जनरेटेड बाय द एडिंग KMnO4 टू फॉर्मेल्डिहाइड। KMnO4 से फॉर्मेलिन बनने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, ये कौन सी गैसेज होती है। दिस गैस इज यूज्ड फॉर स्पेशली स्टेरिलाइजेशन प्लास्टिक रबर आर्टिकल को, या फिर हमारे प्लास्टिक आर्टिकल्स हो गए जैसे सिरिंज हो गया या अपना कैथेटर हो गया, जो डेंटल के इक्विपमेंट हो गए या लंग मशीन्स हो गए, उसको हम करते हैं एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा स्टेरिलाइज, जो केमिकल मेथड का एक टाइप्स होता है गैसेज का। इट इज अनसुटेबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ रूम बिकॉज इट एक्सप्लोजिव नेचर। ये अपने नेचर में एक्सप्लोजिव होता है जो रूम पर अनसुटेबल होता है। तो ये था हमारा आज का केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट। तो आज हमने केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन देखा है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो स्टेरिलाइजेशन और जो मेनली डिसइंफेक्शन या एंटीसेप्टिक में यूज में होते हैं, वो हमने आज देखा है। तो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे प्रीवियस वीडियो